नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। बैटल ऑफ बंगाल में बात करेंगे पहले चरण की वोटिंग क्या कहती है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 5 महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 62,714 नए मामले पूरे देश में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए, जिसमें 24 घंटे में 312 लोगों की जान गई है। इस साल पहली बार एक दिन में 300 से ज्यादा मौत का आंकड़ा आज रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 166 लोगों की जान गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और इस चरण में बम्पर वोटिंग हुई और तकरीबन 80% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से ये वोटिंग का आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना में कम है। ऐसे में अब लोग अभी से इस बात का कयास लगाने में जुट गए हैं कि वोटिंग का यह आंकड़ा सूबे की सियासत के किस करवट बैठने का संकेत दे रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के लिए 5 जिलों की 30 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में मतदाताओं ने दिल खोलकर वोट किया है। वोट देने का उत्साह इस कदर था कि पोलिंग बूथ पर महिलाओं समेत तमाम वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। यहां चलने फिरने से लाचार बुजुर्ग भी अपने घर वालों की मदद से वोट देने पहुंचे। ভোট দিতে আসছি, কি করতে আসবো? এই তো আমার ভোটার লিস্টই ভোট, আমার নিজের ফটো, আর কি করতে আসছি। ভোট দিয়ে কেমন লাগছে আপনার? ভালো হলো। ভালো হলো তো? ভোটটা ভালো করে দিয়েছেন তো? হ্যাঁ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बंगाल में जो मतदान हो रहा है, मतदान में इस तरह से सिर्फ ये चेहरा ही नहीं है, कई ऐसी जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से 100 साल या उससे भी ज्यादा के लोग लगातार मतदान केंद्रों पर आकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग की तस्वीरों से जाहिर है कि बंगाल में हर उम्र के वोटर्स बिना डर और हिचक के घरों से बाहर निकले और अपना वोट दिया और शाम को वोटिंग का समय खत्म होते होते 80% वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। हालांकि वोटिंग का यह बम्पर आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 2% कम है। आमतौर पर वोटिंग बढ़ने को सत्ता विरोधी रुख होने का संकेत माना जाता है। वहीं वोटिंग कम होने पर सत्ता विरोध लहर नहीं होने की बात कही जाती है, लेकिन बंगाल में इन मान्यताओं का कोई मतलब नहीं है। 1991 में बंगाल में 76.8% वोटिंग हुई थी। इसके बाद 1996 में 82.8% वोटिंग हुई, लेकिन चुनाव परिणाम सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में ही गया। इसी तरह 2001 में वोट प्रतिशत गिरकर 75% पर पहुंच गया, लेकिन चुनाव परिणाम सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में ही रहा। इसके बाद 2006 में वोट प्रतिशत में 7% की बढ़ोतरी हो गई और ये 82% पर पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर नतीजा सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में ही आया। 2011 में वोट प्रतिशत बढ़कर 84.6% हो गया और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट से सत्ता छीन ली। 2016 में वोट प्रतिशत घटकर 82.66% हो गया, लेकिन सत्ता तृणमूल कांग्रेस के पास ही रही। साफ है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग बढ़ने या घटने का असर पिछले 30 सालों में चुनाव परिणाम पर तो नहीं पड़ा है। इसलिए इस बार पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज में 2% की कमी के आधार पर चुनाव परिणाम का अभी से कोई अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। कोलकाता से धीरेन्द्र पुंडीर और तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पहले चरण का मतदान हो गया है। कुछ जगहों से कुछ खबरें भी आई थी जहां पर कुछ गड़बड़ी की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी चुनाव आयोग को की गई और बीजेपी की तरफ से भी की गई, लेकिन पूर्णतः देखें तो 90% शांतिपूर्ण मतदान किया है और अब इस पर तमाम पार्टियां अपने अपने आकलन पेश कर रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ गई हैं। साथ ही हमारे साथ टीएमसी के नेता तौसीफ रहमान कुछ देर में जुड़ेंगे। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूछेंगे कि उनका आकलन क्या कहता है। सबसे पहले अनिला जी, पहली 30 सीटों पर आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि पिछली मर्तबा जितना चुनाव बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन पिछले मर्तबा के मुकाबले कम वोटिंग प्रतिशत क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, कुछ नहीं दर्शाता, बस एक ही चीज दर्शाता है कि यहाँ पर अब राज होगा भारतीय जनता पार्टी का और लोगों ने खुलकर वोट दिया है। खुलकर जो वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर दिया है। चिंता अगर किसी को करनी है तो टीएमसी करे, चिंता अगर किसी को करनी है तो कांग्रेस करे, चिंता अगर किसी को करनी है तो लेफ्ट की पार्टियां करें। भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर कार्य करती है, कर्मठता से कार्य करती है, धरातल पे कार्य करती है, लोगों के लिए कार्य करती है, उसका नतीजा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो वोट पड़े हैं
चाहे वो आप आंकड़ों की जगलेरी जितनी भी हो कि भाई इस बार इतने वोट पड़े, पिछली बार इतने पड़े थे, मैं जानती हूँ कि 80% जो वोट पड़े हैं बंगाल में, उसका 90% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। तो इस बार हर तरीके के हथकंडे जो हैं ममता बनर्जी ने आजमा लिए थे, परंतु उनका कोई भी हथकंडा कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये विश्वास कहाँ से आता है? ये पश्चिमी बंगाल की जो जनता है, जो उनकी आवाज है, जो कैमरे पर बोलने में बहुत घबराती है, डरती है, टीएमसी के गुंडे जो हैं डरा कर रखते हैं। अब उनको मालूम है ये मौका है कि आप बटन दबाएंगे और ये बटन आजादी का होगा, विकास का होगा। तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट people have voted for Bharatiya Janata Party and we are very confident about it. चलिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। अवधेश जी, आप भी ऐसा ही मानते हैं? अनिला जी कह रही है बदलाव की बयार है इसलिए इतना प्रतिशत हुआ है वोट, लेकिन पिछले बार के मुकाबले 2% कम रहा है। देखिए, कई दृष्टि से देखने की जरूरत है। एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम लोगों को मतदान के बीच भविष्यवाणियां करने से बचनी चाहिए। ये बहुत सतर्कता की जरूरत है। देखिए, 2010 से भारत में एक भारी मतदान की प्रवृत्ति पैदा हुई है। तो जब कोई भी चीज अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, उसके बाद उससे आगे बढ़ना कठिन होता है। जैसा आप जानते हैं कि बंगाल में 82% से थोड़ा ज्यादा, 83% से कम पिछली बार मतदान हुआ था और अभी लगभग 80% के आसपास है। अभी चुनाव आयोग संशोधन कर सकता है, हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि मतदान कम गया है। एक पीक होता है 1-8% ऊपर नीचे। अगर 80% मतदान है तो भारत के चुनाव इतिहास को अगर देखें तो बहुत ही संतोषजनक ये मतदान है। लेकिन दूसरी बात जो चुनाव में आई है कि पिछले करीब 10 वर्षों में, एक दशक में, पहले हम लोग विश्लेषण करते थे तो ये मानते थे कि अगर मतदान ज्यादा हो रहा है तो सत्तारूढ़ दल के लिए खतरे की घंटी है, मतदान कम हो रहा है तो ये मानना चाहिए कि जनता में सत्तारूढ़ दल या घटकों के खिलाफ कोई असंतोष की लहर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मतदान बढ़ा है और पार्टियां सत्ता में लौटी हैं, मतदान घटा है और पार्टियां सत्ता से चली गई हैं। तो अब वो आकलन जरा गड़बड़ हो गया है। लेकिन अभी भी आम पार्टियां ये मानती हैं, जैसे असम में मतदान पिछली बार से कम हो गया, पिछली बार 84% था, इस बार काफी कम हो गया है। तो भाजपा और बाकी लोग मान रहे हैं कि शायद हमारे लिए चलो राहत की सांस है, नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ है कि पश्चिम बंगाल के मतदान में ममता बनर्जी और भाजपा दोनों को लेकर पक्ष और विपक्ष में जनता के बीच एक लहर है। भाजपा के पक्ष में भी है और भाजपा विरोधियों को भी है कि इनको हराना है, और दोनों निकल रहे हैं, कल के मतदान से साफ दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी के विरोधी उसी प्रकार से निकल रहे हैं, उनके समर्थक भी निकल रहे हैं। तो बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, इसलिए अभी प्रिडिक्शन करना बहुत वो होगा। अवधेश जी बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी विद्या भी जुड़ गए हैं जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ से अलग अलग कई इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, कई छोटी जगहों पर वो गए हैं जहाँ पर लोगों का हाल जाना है। विद्या, कल का जो चुनाव रहा है, कल के चुनाव के बाद बीजेपी ये कह रही है कि 30 की 30 सीटें उनके खाते में। हालांकि पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटें यहीं पर हैं जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, लेकिन ममता बनर्जी और बीजेपी की इस लड़ाई में जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि अब तमाम डेटा एनालिसिस होगा इस पर। जी नवेद, देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ कहा जाता है मिदनापुर, वहां पर शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वहां पर माइनॉरिटी वोट जो है वो भी काफी ज्यादा है, इसीलिए ममता बनर्जी भी ताल ठोक रही हैं। उनको इस बात की उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र में भी शुभेंदु अधिकारी को वो टक्कर दे सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ कलकत्ता के साथ साथ पूरा पश्चिम बंगाल जब मैं घूम रहा था, पिछली बार जब मैं आया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे जो बाहर से हिंदी भाषी लोग थे, और उनका ये कहना था कि उनको वोट ही नहीं देने दिया जाता है। यानी कि उनके पास भले ही आई कार्ड हो, भले ही उनके पास इलेक्शन कार्ड हो, लेकिन उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ये तमाम तरह के आरोप लोग लगा रहे थे। इस बार मैंने देखा है कि क्योंकि मैं अलग अलग बूथ पर कल घूम रहा था, मैं कई विधानसभा क्षेत्र में गया था, तो मैं देख रहा था कि वो तमाम लोग, हिंदी भाषी लोग जो हैं, वो अपने घर से निकलकर बूथ पर पहुंच रहे थे। और जो भीड़ हम देख रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक लगातार भीड़ दिखाई दे रही थी पोलिंग बूथ पर, और उसका नतीजा ये हुआ कि 80% के ज्यादा मतदान हुआ
हुआ, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो डर का माहौल था, भय का माहौल था, ये कि हम जाएंगे वोटिंग करने और वहां पर कुछ हो जाएगा, या फिर उसके बाद अगर फलाना कैंडिडेट नहीं जीतता है तो उसके बाद कुछ होगा, तो उस डर से थोड़ा सा लोग बाहर निकले हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी ने बहुत आक्रामक तरीके से और लोगों को विश्वास दिलाते हुए यहां पर यह सुनिश्चित किया है कि लोग अपने घर से बाहर निकले, वोट करें, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस के पास है। तो ये एक बड़ी बात तो फर्क पड़ा है, ये एक बड़ी बात बता रहे हैं आप, सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है उससे फर्क पड़ा है। अगर लोगों का विश्वास जगा है तो उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। विद्या, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले वो दर्शकों तक पहुंचा दें। पहले चरण की वोटिंग बता रही है कि बदलाव की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। बता दें आपको कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये तक कह दिया राजनाथ सिंह ने। ये भी कह दिया कि 30 की 30 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। बीजेपी की लहर है, राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि जो वोटिंग हुई है वो लहर की तरफ इशारा कर रही है। आइए जल्दी से बयान सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के फर्स्ट फेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। पहले ऐसा होता था कि मतदाताओं के अंदर एक दहशत सी रहती थी और मतदान करने के लिए वो जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। लेकिन इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने भी जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था की है, उसके परिणाम स्वरूप लोग साहस जुटा पाए हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और जो रुझान देखने को मिली है उससे अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। तौसीफ रहमान, नेता टीएमसी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ जी, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 30 की 30 सीटें वो जीत रही है, वोटिंग परसेंटेज ये इशारा कर रहा है बीजेपी की लहर है। आपका रिएक्शन? देखिए, कल मैं आपके माध्यम से चैनल में बैठा हुआ था सर, और कल भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और पूरे बंगाल के लिए, टीएमसी के लिए, भाजपा के लिए, ये सबके लिए एक अच्छी खबर है कि वोट परसेंटेज हर जगह 1.5% से लेकर 2.5% बढ़ी है। और ये वोट परसेंटेज किस लिए बढ़ी है, क्या वजह है? लोग शायद भाजपा जो आना चाहता है बंगाल में, घुसना चाहता है बंगाल में, एक डेब्यूटेशन करना चाहता है बंगाल में, वो शायद नहीं करने के लिए या करने के लिए, ये तो बोलना बहुत अर्ली हो जाएगा। और राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनको अभी झूठ या कोई लंबी फेंकने वाला नहीं कहना चाहता। देखिए, इट्स टू अर्ली। और ये बहुत अच्छी बात है। तौसीफ साहब, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसे तो एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर देखा जाता है। अभी तक तो जितने विश्लेषक है यही करते रहे। सर जी, सर मेरी बात सुनिए, ठंडे दिमाग से कल बात सुनिए। कल हमारे मोर देन 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईवीएम मशीन चेंज हुए हैं मैल फंक्शनिंग के ओर पे। वो क्यों होता है सर, आप मुझे बताइए ना, क्यों होता है? टीएमसी को वोट जाने से पहले या जाने के बाद बीजेपी के पास क्यों चला जाता है, ये क्यों हो रहा है? उसके बाद एक अगर मैं बोलूं कि जो अगला जो ईवीएम मशीन आता है वो अगर मैनिपुलेटेड हुआ तो तौसीफ साहब, अभी तो 8 चरण है, 8 चरण है, और पहले चरण में अगर आप ईवीएम को दोष देने लग जाएंगे, चुनाव आयोग को कोसने लग जाएंगे, तो बाकी के चरण में कैसे चुनाव मैदान में लड़ेंगे? चलिए, आपकी बात सर आंखों पर, आपने जो कहा है वो आपका रुख है, आपकी पार्टी का स्टैंड है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटूंगा मैं आपके पास। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। तो हम बता रहे हैं किस तरीके से पहले चरण की वोटिंग परसेंटेज क्या कह रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अनिला जी, टीएमसी ईवीएम और चुनाव आयोग को अभी से ही चिट्ठियां लिखना शुरू कर चुकी है। जी, ये बहुत शुभ संदेश है हमारे लिए, क्योंकि जब कोई भी विरोधी दल इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगता है और विक्टिम कार्ड प्ले करने लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी समझ जाती है कि जीत अब जो है वो सुनिश्चित हो गई है। देखिए, ऐसा है कि पाप का घड़ा भरकर ही फूटता है। 10 साल में इनका पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका है, अब वो फूटेगा। ठीक है, तो इन्होंने, ममता दीदी ने हर प्रकार का जो एक कहते हैं ना दोषारोपण, गंदे से गंदे शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए दिखा। हाँ, इन्होंने कहा था ना, द्वैत दानव, कौन है द्वैत दानव? दुर्योधन, दुशासन,
भाई मैं इनसे ये पूछती हूँ कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि द्रौपदी जो है अनिला जी, उसका चीरहरण करो, अनिला जी, और किसने चीरहरण चुनाव आयोग किया? तक तो नहीं, आपके मैं नेता भी जानना पहुंचे हैं। चाहती चुनाव आयोग तक आपके नेताओं ने भी पत्र लिखा है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि इस मामले में जो हिंसा हो रही है उस मामले में चुनाव आयोग को कुछ देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। अब देखना यह होगा कि अगले चरण को लेकर क्या इसी तरीके से फिर बयानबाजी सामने आएगी, क्या ईवीएम को कोसा जाएगा या शांतिपूर्ण चुनाव रहेगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।